उपचुनाव जनपद महाराजगंज के खंड विकास निचलौल अंतर्गत दो ऐसे चर्चित ग्राम सभा हैं जिनकी प्रधानी खारिज हो चुकी थी, जिनका चुनाव ही खारिज हो चुका था। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आता है कि जिस प्रधान की प्रधानी खारिज हुई उसी प्रधान के लड़के ने पुनः उसी परिसीमन के आधार पे पर्चा दाखिला किया। बताते चलें आपको कि महाराजगंज जनपद के खंड विकास निचलौल अंतर्गत दो ऐसे चर्चित ग्राम सभा हैं, जो एक ग्राम सभा लोहरौली है तथा दूसरा ग्राम सभा पिपरा काजी है। पिपरा काजी का मामला ये है कि वहां से अनुसूचित जनजाति के पद पर नरेंद्र देव जी प्रधान का पद हासिल किए थे, चुनाव जीते हुए थे। लेकिन जातिगत जनगणना के आधार पे जब शिकायतकर्ताओं ने उनका शिकायत किया कि अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके और चुनाव जीते हुए हैं, तो इस मामले को प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए उनका जाति प्रमाण पत्र खारिज किया और उनका चुनाव भी रद्द कर दिया। 2025 जनवरी में पुनः उपचुनाव, जनवरी लास्ट में पुनः उपचुनाव होने का घोषणा होता है और 8 फरवरी 2025 को पर्चा दाखिला करने का आदेश पारित होता है। खंड विकास निचलौल में वैसे ही उम्मीदवार जो पुनः परिसीमन वही था, तो देखने की बात यह है कि नरेंद्र देव का जाति प्रमाण पत्र खारिज होता है। पिछड़े वर्ग में जब वो हैं तो उनका लड़का कैसे अनुसूचित जनजाति हो जाता है। आइए उस शिकायतकर्ता से मिलते हैं और जानते हैं उनसे कि यह प्रकरण क्या क्या है। देखिए, ये हैं पिपरा काजी के मनोज कुमार जी। मनोज कुमार से मिलते हैं, देखते हैं मनोज कुमार जी क्या क्या इस संबंध में जानते हैं। अच्छा। मनोज कुमार जी, आपका घर कहाँ है? पिपरा काजी। पिपरा काजी जी। आपके वहाँ प्रधानी का जो पर्चा खारिज हुआ था और पुनः उपचुनाव हो रहा था, तो इस उपचुनाव में उम्मीदवार कौन थे और कारण क्या है और उसका पोजीशन क्या है? आज दिनांक 10/2/2025 है। जी, ऐसा है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है कि हमारी बात जो है सुचारू रूप से रखने का आपने जो है कि कृपा जो है कि प्रदान किया। बात यहाँ से है, हमारे पिपरा काजी ग्राम सभा में ये पहले भी जो है कि निर्वाचित हुए थे अनुसूचित जनजाति से नरेंद्र देव गौड़ जी। तो हम लोगों जो है कि शिकायत किए, उन बहुत प्रयास किए, जो है कि संघर्ष के बाद उनका जाति जो है कि खारिज हो गया जी। उनका जाति खारिज हुआ, उसके बाद से उनका बहुत प्रयास किए हम लोग, निर्वाचन भी उनका खारिज हुआ जी। अब जो है कि वो उस ग्राम सभा में ट्रस्टी कमेटी की गठित भी हुई, जो है कि एक व्यक्ति जो है कि ग्राम सभा मतलब वो चला रहे हैं, ग्राम सभा का कामकाज देख रहे हैं। उसके बाद जो है कि पुनः फिर जो है कि अनुसूचित जनजाति वही परिसीमन फिर आ गया पिपरा काजी ग्राम सभा में। अब जो है कि जिनका पर्चा खारिज हुआ था, जो प्रधान पहले थे नरेंद्र देव, वो जो है कि पुनः फिर अपने ही लड़के का जो है कि प्रमाण पत्र लगा करके अनुसूचित जनजाति का, और जो है कि वो जो है कि प्रधानी के लिए जो है पर्चा दाखिल किए। जो है कि उसके बाद से हम लोगों को जो है कि हमको पता चला, तो उसके बाद से हमने जो है कि उस पर जो है कि आपत्ति दाखिल किया। उसके बाद से जो है कि अधिकारियों लोगों को जो है कि हम लोग अवगत कराने के बाद वो लोग जो है कि इसको जांच पड़ताल किए। जांच पड़ताल करने के बाद उनका जो है कि पर्चा जो है कि उनका खारिज किया गया। पर्चा खारिज हो गया। आज फरवरी में 10 फरवरी को जो परिसीमन पुनः उपचुनाव का हुआ था, तो मज़े की बात यह है कि बताते चलें कि नरेंद्र देव जी जब पिछड़ी जाति से आते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र प्रशासन ने खारिज कर दिया, तो उनका ही अपना बेटा कैसे पुनः अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करवाता है। गलती यहाँ पे होती है कि अधिकारी कर्मचारी क्या इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं कि अगर पिता पिछड़े वर्ग से है तो बेटे के लिए जाति प्रमाण पत्र कैसे अनुसूचित जनजाति से जारी हुआ। कहीं न कहीं जारी हुआ, तभी तो इस जाति प्रमाण पत्र का लाभ उठाते हुए नरेंद्र देव जी ने अपने लड़के का पर्चा दाखिला करना चाहा। लेकिन जब शिकायतकर्ताओं ने इस प्रकरण का छानबीन किया कि जब नरेंद्र देव जी पिछड़े वर्ग से आते हैं तो उनका लड़का कैसे अनुसूचित जनजाति से हो गया, इसकी शिकायत जब हुई, तो इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए यहाँ के तहसील के आला अधिकारियों के द्वारा इस प्रकरण को जांच किया गया और आज वो दाखिल किए हुए उस परिसीमन पे पद को खारिज कर दिया। पुनः देखते हैं अगली कार्रवाई में प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। मैं आर के शर्मा अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ, महाराजगंज।